अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिल्लत चैनल और 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और दो मैट्रिसेस को किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि उर्दू में अगर हम बोलें तो ज़रब किस तरह से किया जाता है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा हो तो हमने मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में पढ़ा था और उसके रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस भी किए थे और हमने उसको ब्रीफली डिस्कस भी किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सीखेंगे और बहुत ही इजी वे में हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। आपको याद होगा कि हमने इससे पहली कुछ वीडियो में मैट्रिसेस की एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी जिसका नाम था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो वो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों मैट्रिसेस ही होंगे जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। चलें हम पहले इसका देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। जिस तरह से हमने एडिशन का क्राइटेरिया पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल होती है, तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तो तब मैट्रिसेस एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कब कन्फर्मेबल होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसका क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि टू मैट्रिसेस are said to be confirmable for multiplication of if the number of columns of first matrix, यानी आप जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा जो सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, तब मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो मैट्रिसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी। अगर हम ए मैट्रिक्स का देखें ऑर्डर, तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। और अगर हम बी का देखें तो बी के अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। तो अगर हम अपने क्राइटेरिया को देखें कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, अब मुझे बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स। यस, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है। अब सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास बी है, तो बी की नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। तो अगर हमने ये देखना है कि ए और बी आपस में मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो देन हम ये कहते हैं हेंस ए एंड बी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिक है। जस्ट हमने क्या करना है कि मैट्रिसेस को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने उनको इस क्राइटेरिया से चेक करना है कि क्या इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हमारे पास मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं या नहीं है। इसका एक और भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में या जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे ये डिस्कस करूँगा, जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कब कन्फर्मेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है वो है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है।
कैसे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, तो आइए हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। मैंने यही दो मैट्रिसेस जो मैंने यहाँ पे लिए थे आपकी आसानी के लिए, यहाँ पे मैंने वही दो मैट्रिसेस अगेन ले लिए हैं। अब मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को समझना है और यहाँ पे सीखना है। अगर यहाँ पे आपको इसकी समझ आ जाएगी तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। आपने यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिसेस की वैल्यूज लिखनी है, जैसे 1 2 3 0 ए की वैल्यू, और इसके साथ ही बी की वैल्यू लिख देनी है, बिल्कुल साथ जोड़ के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है ये बी से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, यानी इसके अंदर हम एडिशन नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं लिखेंगे जैसे हम पहले एक्सरसाइज में लिखते थे। जस्ट हम क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस को आपस में जोड़ के लिख देंगे। ये जो जोड़ के लिखने का मतलब हमें वाज़े कर देगा कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम मैट्रिक्स की ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, यानी यहाँ पे जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें आपने फर्स्ट रो को देखना है। आपको नजर आ रहा है कि इसकी फर्स्ट रो है 1 और 2, और इस मैट्रिक्स में आपने कॉलम को देखना है। इसमें कॉलम हमारे पास क्या है 1, तो हमने रो के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे, इसमें रो का एलिमेंट 1 है, इसमें कॉलम का एलिमेंट 4 है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन। रिमेंबर, ये याद रखना है आपने कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेंटर पे जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस के साइन जो है वो नेक्स्ट हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे आएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जस्ट आपने जब मल्टीप्लाई कर लेना नंबर्स को, दरमियान में आपके पास जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट आपके पास यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या है 1, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या करना है कि रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। अब एक रो को तो हमने कर दिया, हमारे पास एक और रो भी है, यस वो सेकंड रो है। अब जैसे आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया था कॉलम के साथ, इसी तरह से आपने सेकंड रो को भी करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे अगेन उसी तरह से प्लस का साइन, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 0 है और इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आ गया आपके पास प्रोसेस हो गया मल्टीप्लिकेशन का। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यस इट्स वेरी इजी। You know that 1 multiplied by 4 is what? Is 4, plus 2 multiplied by 1 2, 3 multiplied by 4 12, plus 0 multiplied by 1 0. Okay students, and then next step is 4 plus 2 6, 12 plus 0 12, and here is your answer. क्लियर हो गया। ये है जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो बी में सिर्फ एक ही कॉलम था, तो हमने दोनों रो को एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ऐसा हो कि बी के अंदर एक से ज्यादा कॉलम हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर भी हम वही प्रोसेस करेंगे कि जितने हमारे पास कॉलम्स आते जाएंगे उतने एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, इससे कोई मसला नहीं होगा, हमारे पास प्रोसेस सेम रहेगा, इस प्रोसेस के अंदर कोई जो है वो चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।